अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। खुद एतमादी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपके अंदर खुद एतमादी नहीं होगी तो कामयाबी भी मुश्किल है। जिन लोगों को खुद पर एतमाद नहीं होता वो ज़िंदगी में भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। आपके अंदर एतमाद होना चाहिए। खुद एतमादी आपकी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखती है। मैं आपको आखिर में कुछ टिप्स भी बताऊंगा जिन पर अमल करके आप अपनी खुद एतमादी में इजाफा कर सकते हैं। आप खुद को कैसा समझते हैं ये जानना बेहद ज़रूरी है। खुद को कभी कम कीमत ना समझें। कभी ये ना सोचें कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे अंदर सलाहियत नहीं। कभी ये जहन में ना लाएं कि आप कामयाब नहीं हो सकते। खुद एतमादी हासिल करने के कई तरीके हैं और ये कोई मुश्किल काम नहीं। इन तरीकों पर अमल करके कोई भी एक पुरएतमाद जिंदगी गुजार सकता है। ये बात जहन में रखें, हर शख्स को हर काम नहीं आता और जो काम नहीं आता उसमें एतमाद भी नहीं होता। आप जिस काम के माहिर होते हैं आपको उसमें एतमाद भी होता है। जब हमें ये यकीन होता है कि हम ये काम कर सकते हैं तो हम में एतमाद भी आ जाता है। मैं एक मिसाल देता हूँ। आप रोज़ाना बाज़ार जाते हैं, मुख्तलिफ रेडियो पर लोग फल या दूसरी अशिया बेचने के लिए आवाज़ें लगा रहे होते हैं, ये ले लो, ये ले लो। ये आम सी बात है, लेकिन अगर आपको रेडी पर खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए आप इसकी तरह जो है फल वाले की तरह फल बेच कर दिखाएं, आवाज़ लगा के दिखाएं, यकीनन ये आपके लिए मुश्किल होगा। पहली दफ़ा आप बिल्कुल नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर प्रैक्टिस करें तो कर सकते हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आप किसी काम के माहिर हो जाते हैं तो आप में खुद एतमादी भी आ जाती है। रेडी वाले के अंदर बाकी मामलात में खुद एतमादी नहीं होती, लेकिन वो अपने काम में माहिर होता है, उसके काम में एतमाद होता है, जो रोज़ रोज़ प्रैक्टिस के बाद उसकी आदत बन जाती है। बुनियादी बात यह है कि आपको जिस काम में महारत होती है आपको उसमें खुद पर एतमाद भी होता है। एक प्रोफेसर कई साल की प्रैक्टिस के बाद इतने तजर्बाकार हो जाते हैं कि शरारती से शरारती क्लास को बहुत आसानी और एतमाद के साथ डील कर लेते हैं। जबकि एक नया लेक्चरर जिसका भी पहले दिन हो वो अमूमन नर्वस नज़र आ रहा होता है, जबकि उसके स्टूडेंट्स बाएतमाद होते हैं। एक प्रैक्टिस और ख़ुद पर यकीन कि आप ये काम कर सकते हैं, आपके अंदर कोई कमी नहीं आपको पुरएतमाद बनाती है। इस बात को हमेशा याद रखें कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है। आप भी दूसरों की तरह वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। क्या आपने कभी नहीं सुना कि किस तरह माजूर अफराद भी ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े काम कर लेते हैं कि हैरत होती है, बंदा हैरान रह जाता है। वो ऐसा अपनी प्रैक्टिस और ख़ुद एतमादी की वजह से करते हैं। ये भी याद रखें कि आपकी खुद एतमादी का ताल्लुक आपके ख्यालात और सोच से भी है। कभी दूसरों की तरह बनने की कोशिश ना करें, नक्काली ना करें। आप दूसरों से मुख्तलिफ हैं, इसलिए अपनी इनफरादियत कायम रखें। हर एक की अपनी इनफरादियत है। कोई किसी को पसंद करता है और कोई किसी को पसंद करता है। जैसे सलमान खान है, शाहरुख खान है, सैफ अली खान है, ऋतिक रोशन है। इन सब की अपना अपना इन सब का स्टाइल है। किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है। अब अगर ये सुपरस्टार्स अपनी इनफरादियत बरकरार रखने की बजाय किसी और की नकल करते हैं तो इन्हें ये शोहरत और कामयाबी ना मिलती और वो सुपरस्टार ना बनते। खुद पर एतमाद ये है कि आप अपना काम बेहतरीन अंदाज में कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप कोई काम ठीक तरह नहीं कर सकते तो आपके अंदर एतमाद भी नहीं आएगा। हमारी कारकर्दगी का जो इन्हिसार है हमारी सोच या ख्यालात पर होता है। ज़िंदगी हमें जो धचके देती है, बाज़ जो हमें मुश्किलात पेश आती है, हम अपने एतमाद के ज़रिए और इस यकीन के साथ हम उन पर काबू पा सकते हैं। इन मुश्किलात और धचकों से निजात हासिल कर सकते हैं। कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जिन पर अमल करके आप अपनी खुद एतमादी में इजाफा कर सकते हैं। अपनी शख्सियत में खुद एतमादी पैदा करने का बेहतरीन तरीका ये है कि अपने दिमाग में अपने बारे में अच्छा सोचें।
दिमाग में अपनी अच्छी तस्वीर बिठाएं। दिन में कई बार ये प्रैक्टिस करें। आप एक कामयाब इंसान है, साफ सुथरे कपड़े, टाई शाई, ये वो सब। अब जो बनना चाहते हैं अपने दिमाग में उसकी तस्वीर बनाएं। हमारा दिमाग लफ्ज़ों की बजाय तस्वीरों को पहचानता है। हम जो सोचते हैं उसकी तस्वीर दिमाग में बनती है। खुद को मनफी ख्यालात, मनफी तस्वीरों से दूर रखें। ऐसे लोग जो खामखा अपने आप पर तनकीद करते हैं, जिन्हें मिलकर आपके दिमाग में मनफी ख्यालात आते हैं, इन सब को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। ये मनफी सोच रखने वाले लोग आपके एतमाद को तबाह कर देंगे। मनफी ख्यालात आपकी शख्सियत और एतमाद दोनों को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। खुद को ये यकीन दिलवाएं कि आप ये कर सकते हैं, आपके अंदर ये करने की सलाहियत है। कोशिश करें आईने के सामने खड़े होकर बुलंद आवाज़ में ये अल्फाज दोहराएं कि आप में कोई कमी नहीं है, मुझके अंदर, आपके अंदर बेपनाह सलाहियत है, आप मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हैं। बार बार इसे दोहराएं। खुद से भी सवालात किया करें। अगर कोई मनफी ख्याल आए तो उसे निकाल दें, मुस्तरद कर दें। अगर आप इत्मीनान बढ़ाना चाहते हैं, आपको अपनी कामयाबियों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। नाकामी पर अपने आप को माफ़ कर दें और इस बात को मान लें कि नाकामियाँ भी ज़िंदगी का हिस्सा है। नाकामी का ये मतलब नहीं कि आपका खुद पर से इत्मीनान ही ख़त्म हो जाए। याद रखिए, इत्मीनान कामयाबी की कुंजी है। आप अपना ख्याल रखेंगे तो दूसरे आपका ख्याल रखेंगे। खुद से प्यार करना सीखें, लेकिन एतदाल का दामन भी ना छोड़ें। अपने बालों को, अपनी शख्सियत का, अपने कपड़ों का, अपने स्टाइल का ख्याल रखें। ये चीज़ें आपको दूसरों से नुमायां करती हैं। दूसरों की खुशी से ज़्यादा अपनी पसंद और नापसंद का ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप सबको खुश नहीं रख सकते, लेकिन खुद को खुश रख सकते हैं। तो खुद खुश रहें। आपके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट आपके एतमाद को जाहिर करती है। चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरेंगे तो इसके मुस्बत असरात आपकी शख्सियत पर पड़ेंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। जान है तो जहान है, सेहत का ख्याल रखें। सुबह की सैर, हल्की फुल्की वर्जिश आपको तरोताज़ा और चौकस रखती है। सुबह की सैर की आदत डालें। इसका ये फ़ायदा भी होगा कि आपको सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ जाएगी, जो चंद अच्छी आदतों में से एक अच्छी आदत है। सीधे खड़ा होना सीखें, जैसे ब्यूरोक्रेट और फौजी अफसर खड़ा होता है। ये आपकी जानदार और पुरएतमाद शख्सियत की निशानी है। ढीले नज़र नहीं आना चाहिए, ढीले खड़े हुए, कंधे यूं झुके हुए नहीं। ये चंद छोटी छोटी बातें हैं जिन पर अमल करके आप अपने अंदर खुद एतमादी पैदा कर सकते हैं और अपनी शख्सियत को पुरकशिश बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।